सर आपसे खुशबू आती है सरगोदा की मिट्टी की। हाँ, यस। और सरगोदा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम्बल बैकग्राउंड, वालिद साहब स्कूल टीचर, 8 बहन भाई, और उसी वहाँ से उठ के अल्हम्दुलिल्लाह फिर सफ़र एफएससी में टॉप पोजीशन, बोर्ड में पोजीशन, एशिया के अजीम जो मेडिकल का अदारा है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, वहाँ से एमबीबीएस। और एमबीबीएस के शुरू से ही ये तय कर लिया था कि जो मेडिकल के प्रोफेशन को जो ना ये इसके वो जो रोज़ी रोटी का वसीला नहीं बनाना, ये फ्री देखना है, पेशेंट्स को फ्री देखना है। उसी दौर में कई के हॉस्टलों में रहते थे तो सीएसएस का बड़ा शोर हुआ था, लोग सीएसएस कर रहे थे, बहुत ही आते थे, डॉक्टर्स भी कर रहे थे, इंजीनियर भी कर रहे थे। सीएसएस का एग्ज़ाम दिया और कस्टम में सिलेक्शन हो गई। तो कस्टम में सिलेक्शन हुई तो वालिद साहब ने बुला के कहा, सरगोदा जब मैं गया तो उन्होंने कहा बेटा मैंने तुम्हें हलाल खिलाया है और मैं चाहूँगा कि तुम हलाल ही खाओ, मुझे तुम्हारे पैसों की, तुम्हारे कस्टम में आने की मुझे कोई वो नहीं है कि बस मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि पाकिस्तान के लोगों की तुमने खिदमत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बातों को मैंने उसी दिन से पल्ले बांधा और उस वक़्त से लेके आज तक पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करके, बेकसों की, बेनवाओं की और बेआसरा लोगों की अल्लाह ने तौफीक दी एज ए डॉक्टर भी। और जहाँ जहाँ कस्टम में नौकरी की, चीफ कलेक्टर कस्टम के ओहदे तक पहुँचा और फिर उसके बाद वफाकी टैक्स महोत्सव लोगों तो अब जिम्मेदारी है ना आपके पास जी। वफाकी टैक्स महोत्सव का ओहदा जो है ये बराबर है सुप्रीम कोर्ट के जज के। हाँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें मुझे हटा कोई नहीं सकता, हटा कोई नहीं सकता। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर को जो देखें, मेरा पहले दिन से यही था कि मुझे जब सादर आरफ अलवी साहब के साथ मैंने हल्फ उठाया तो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 3 मिलियन से ज़्यादा टैक्स पेयर हैं और शिकायत की तादाद सिर्फ 2-2.5 हज़ार है। आपको शाह साहब ये जान के खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2025 में 2024 में जब मैंने सदर आसफ अली ज़रदारी साहब को रिपोर्ट पेश की तो 13,000 कंप्लेंट्स थी। इस साल जो जुलाई तक जो कंप्लेंट्स की तादाद है 22,000 हो चुकी है। तो आपके कहने का मतलब है कि लोगों का एतमाद बढ़ा है, यहाँ से रिलीफ मिलेगा। जी, लोगों को पता है ना कि यहाँ से रिलीफ मिलेगा। लोग अपीलेट ट्रिब्यूनल को छोड़ के, हाई कोर्ट को छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं और उनको पता है कि हमारे जो मेरे फैसले होते हैं फेडरल टैक्स महोत्सव के जो फैसले हैं उनके खिलाफ अपील सिर्फ सदर पाकिस्तान को की जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैसलों के खिलाफ जो अपीलें सदर पाकिस्तान के पास की गई 98% जो है ना मेरे फैसलों को ही उन्होंने अपहोल्ड किया। पाकिस्तान में आपको पता है इंसाफ का जो निज़ाम है कि इसमें यह है कि दादा से केस शुरू होता है, पोते तक जाता है, फिर भी फैसला नहीं होता। हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों में फैसला कर देते हैं। तुसी कभी टैक्स पे किया व्हाट्सएप? हाँ हाँ, मैं साना साहब, मैं फाइलर हूँ। अच्छा, यह जी मॉडर्न कुड़ी ना आइसक्रीम ने रस खा रही होंगी डॉक्टर साहब, अगर कोई यह जी हरकत करे तो उत्ते कितना टैक्स लगता है? वो मुख्तलिफ मिकदार में लगता है जी, मुख्तलिफ शरह में। टैक्स 60 रुपए का कप हो तो कितना टैक्स लगेगा? वो आजकल जड़ा ना आइसक्रीम वाला तो टैक्स फ्री है। अच्छा जी, लो जी मुबारक होवे। मैं आज तो बाद सवेरे उठते हैं अर्ली मॉर्निंग नाश्ता आइसक्रीम खा रहे हैं। दोपहर में बेगम ने कहा की पकाना, मैं कहा आइसक्रीम पकाओ। मैं कहा रहा बेगम ने कुछ पकाया, उन्हें क्या आइसक्रीम भिओं के रखी बस घंटे तक पकानी। तो मैं कहा भिओ ही क्यों? कहती गलती नहीं जल्दी। डॉक्टर साहब तुसीं दस्सिया कि आइसक्रीम उत्ते टैक्स नहीं, चलो ये तो बहुत अच्छी गल है, लेकिन आइसक्रीम खरीदने वास्ते पैसे कित्थों लियाइए? वो तो तुसीं काम कर रहे हो ना पैसों वास्ते। मैं जो कमाना वो तो सारे टैक्स वाले आ जाए। नहीं, असी टैक्स ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। सर जिन्हों को असी लैने उन्होंने तक की खबर पहुंची ही नहीं। वो पहुंचा देने हैं जी। सर को डाला भेजोगे या बंदे चकवावा? नहीं, वैसे ही ऑर्डर दी सूरज पहुंचावांगे। सर ताड़ी क्या बात है, मैं एक बंदे को 26 लाना मैंने गेड़े देन दिया हो। ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਅੱਜ ਤੇ ਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ? नहीं रख देंगे ने पैसे लेंदे ने ना, पैसे दे के। नहीं डॉक्टर साहब
ऐसा नहीं नहीं डॉक्टर साहब नहीं 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 एक कदी बारी तो कहते डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ आ गए थले उतरते होने उनके पैसे आ गए नहीं, बल्कि वो डबल चार्ज कर देने। अच्छा जी, वैसे पैसे से आपको को बहुत ज्यादा कभी भी हमने देखा कि रग़बत नहीं रही ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हॉस्पिटल है हाँ। और वहाँ फ्री इलाज होता है। मैं सुबह से शाम तक दफ्तर में काम करना और मगरिब से इशा रोज़ाना मरीज़ों को देखना, और बस यही रूटीन आज तक। बल्कि वफाकी टैक्स महोत्सव का जब मैंने चार्ज लिया तो वहाँ मोबाइल हॉस्पिटल भी है हमारा, और डेली दस्तरखान होता है हमारा। इधर लाहौर में भी 2 जगह हमारा डेली दस्तरखान, एक गुलबर्ग में है, एक अल्लामा इकबाल टाउन में है। तो वो मेलोडी में मरीज़ वो मज़दूर रहते थे काफ़ी तादाद में, तो वहाँ जाके मैंने हल्फ लेने के बाद पहला काम ये किया कि वहाँ जाके कैंप लगाया, उन लोगों को खाना खिलाया और उनको 100 मरीज़ों को देखा। तो ये सिलसिला आज भी जारी है। कोविड के दिनों में मेरा इलाज तो आपने किया था? जी जी, कोविड के लिए हमने बनाया था शरबत, हल्दी, ऑलिव ऑयल और शहद मिला के, और वो माशाल्लाह इस लाखों बोतलें उस शरबत की बना के हमने पूरे मुल्क में तकसीम की, और फ्री दी थी वो? फ्री सारा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा माशाल्लाह इस वक्त जो है इस्लामाबाद में 2 जगह हमारे हॉस्पिटल हैं, अल्लामा इकबाल टाउन में यहाँ है, और पूरे मुल्क में हमारी 40 के करीब डिस्पेंसरीज हैं। और फिर सोशल वर्क के लिहाज से देखें तो थरपारकर में, जहाँ पानी की बूंद को लोग तरसते हैं, इंसान भी जानवर भी, हम गुज़श्ता 12 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और 2500 मीठे पानी के कुएँ बनवाए हैं हमने। एक लड़का जो है वो अपने शहर में रहता है, एक अगेन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल के बीच का एक वो है, तो बहुत सारे ख्वाब होते हैं गाड़ियों के, बड़े घरों के, या बेहतर मादी चीज़ों के, लाइफस्टाइल के ना। और फिर उसके बाद आप ब्यूरोक्रेसी में आप आ जाते हैं, जिसमें जायज़ तरीके से भी एक मुनासिब तनख्वाह है, कस्टम वस्टम को और एज होता है, उनके पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी अच्छी जो है ना वो निस्बतन आ जाती हैं कंपैरेटिवली दूसरे महकमों की निस्बत, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जायज़ ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ। मगर हम देखते हैं कि उसके अंदर मुस्तकिल पूरी जर्नी जो कि हमने देखी, जिन घरों में आप रहे वहाँ हमेशा किसी खुशी गमी में मुलाकात होती रही, जो गाड़ियाँ आपके ज़ेर इस्तेमाल रहीं वो हमेशा हमने सारी ज़िंदगी देखा, और वो सारा वक्त जो आप अपनी नौकरी के अलावा अपने लिए पैसा कमाने के लिए, इजाफी पैसे के लिए खर्च कर सकते थे, वो सारा वक्त जो है वो आपने लोगों को दिया, उसकी फलाह के लिए इस्तेमाल किया। तर्ज फिक्र क्या है, सोचते क्या हैं आप, और इससे सोच की बुनियाद क्या थी? बुनियाद ये थी, मुझे तो सबसे बड़ी बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मुबारक हदीस है, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बस तो यही सबसे बेहतर वो है जो इंसानों के लिए, इंसानों के लिए। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि वालिद साहब ने भी यही सबक दिया था। मगर आसिफ भाई, हमारे यहाँ लोग रचते नहीं हैं, और फिर और बड़ी गाड़ियाँ और बड़े घर, फिर फार्म हाउसेज, फिर फॉरेन ट्रिप्स में जो है उसमें ये होता है कि अच्छा भाई अब इस क्लास में नहीं तो इस क्लास में सफ़र करना है, फिर बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, फिर बड़ी बड़ी महंगी घड़ियाँ, और फिर ये सब कुछ, वो उसकी आपको कभी तमन्ना नहीं रही? मैं आपको क्या बताऊँ कि जो ज़हन में आया, जो दिल किया, जो दिल में बात आई, अल्लाह ने पूरी कर दी। बच्चे माशाल्लाह हो गए, 2 बच्चे डॉक्टर बन गए, एक बेटी ब्रिस्टल पढ़ने के लिए गई हुई है, और बच्चों की शादियां भी हो गई। घर नहीं था, घर का एक बहुत बड़ा मसला होता था। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं कस्टम से रिटायर होने वाला था तो बेटा जो डेंटिस्ट है, डॉक्टर, तो वो उधर आया हुआ था। तो एक रात हॉस्टल में मेस में मैं रहता था, तो मैं चीफ कलेक्टर कस्टम था, तो मुझे रात को जगाने ने कहता, बाबा एक बात आपसे करनी। मैंने कहा बेटा क्या बात है, खैरियत है? तो अब तो मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दो, मुझे सुबह उठना भी है। तो कहता नहीं, इम्पोर्टेंट बात है। तो कहने लगा कि बाबा आपको पता है कि आपने 7-8 महीने बाद जो है आपने रिटायर हो जाना है, ना हमारे पास अपना घर है, ना अपनी गाड़ी है, तो कैसे गुजारा होगा? मैं तो अभी डॉक्टर में जो दूसरे साल में हूँ। तो मैंने उसे एकदम, मैं भी हिल तो गया तो कि बात तो सही कर रहा है, तो मगर मैंने उसे कहा कि बेटा फिक्र ना करो, जिस अल्लाह ने आज तक सब कुछ किया है ना, आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, आपकी बहन डॉक्टर बन चुकी है, तो वो अल्लाह आगे भी इंशाल्लाह साथ देगा। तो उसके 2 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आ गया कि हम आपको जो है ना फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन लगाना चाहते हैं। तो ये अल्लाह की मेहरबानियाँ इतनी ज़्यादा है ना कि
मतलब है कभी महसूस ही नहीं हुआ, कभी ये नहीं कि फलां के पास घर है, फलां के पास गाड़ियां हैं, और कभी कोई अट्रैक्ट किया ही नहीं। हम हमेशा चूंकि देखते रहे ना, उस घर को भी देखते रहे, जो गाड़ियां आपके ज़रिए इस्तेमाल नहीं उसको भी देखते रहे, जो लिबास आपके ज़रिए, चूँकि और बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी और हैसियतों से जानते हैं। मैं चूँकि आपको जैसे कहते हैं ना कि रूट्स तक से जानता हूँ ना, मुझे तो बिल्कुल सरगोदा, मैंने बताया ना कि उस चौक में हम खेलते थे, जिस चौक से नासिर निकल के आता था उस घर से, और वही हम खेला करते थे। तो ये जो दुनिया की अट्रैक्शन है, जब आदमी निकलता है छोटे शहरों से आता है, तो बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है ना, और जायज़ तरीके से, मतलब आपकी यही प्रैक्टिस से आप पैसा भी बहुत सारा बना सकते थे, इन्हीं किताबों से भी आप बहुत पैसा बना सकते थे। जो सोशल वर्क है इसको भी आप, इससे भी जायज़ जो है वो आप अपना वो रख सकते थे, मगर उस तरफ नहीं गए। तो दुनिया ने बिल्कुल उस तरह से, वो कनात अल्लाह ने दी थी ना, बस एक वालदा भी यही कनात पसंद, माशाल्लाह वालदा साहब मेरा साहिबा जो हैं इस वक्त 90 इयर्स की हैं, तो मेरे पास इस्लामाबाद में रह रही हैं। वालिद से भी यही सबक सीखा, और कभी बस मैं आपको क्या बताऊं कि जो ज़हन में आया, जो दिल किया, जो दिल में बात आई, अल्लाह ने पूरी कर दी। डॉक्टर साहब इन्होंने बट सकती ख्वाहिश कि मैं CSS करा, तो डॉक्टर साहब तुसी दसो अगर CSS कर लेंदे तो की ख्याल है कैसे होंदे? बहुत दबंग अफसर होंगे। डॉक्टर साहब तुसी कह रहे हो इन्ने पैकेट दे बिस्कुटां दे पर्स चों निकलदे ने। डॉक्टर साहब लोगों ने बर्गर दे हुसैन कराई जाने सन।